हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेनेरिक्स की। तो जेनेरिक्स होता क्या है, कैसे काम करता है, उसके बारे में काम करेंगे। तो बात ऐसी है कि हम लोगों ने अभी तक जितना भी देखा है, जितने भी हम लोगों ने प्रोग्राम्स देखे, उसके अंदर हर एक वेरिएबल है ना, वो एक पर्टिकुलर टाइप का वैल्यू होल्ड करता है। जैसे कि हम लोग यूज़ करते थे लेट ए बना दिया, तो उसके आगे हम लोग i32 देते थे या फिर f32 देते थे। तो ऐसी हम चीज़ें देते थे। और वो चीज़ें जब हम किसी फंक्शन को या फिर स्ट्रक्चर को पास करते थे, तो वो स्ट्रक्चर है ना स्टिफ हो जाता था कि वो सिर्फ उस टाइप की वैल्यूज़ के ऊपर ही काम करेगा। तो जेनेरिक्स का जो कंसेप्ट है ना, वो हम लोगों को अलाउ करता है वेरिएबल्स की फ्लेक्सिबिलिटी दिलाने के लिए। ये एक स्ट्रक्चर को अगर तुम लोग या फिर एक फंक्शन को अगर तुम लोग इंटीजर दो या फिर उसको तुम लोग फ्लोटिंग पॉइंट दो या फिर दोनों साथ में दे दो, तो वो उसके ऊपर फ्लेक्सिबली काम करेगा, कोई एरर नहीं देगा। ठीक है, ये सुनने में थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट है नहीं, बहुत इजी कंसेप्ट है। तो चलो सबसे पहले एक एग्जांपल से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ आ रहा था, और उसके बाद में देखेंगे कि जेनेरिक्स कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्ट बना लिया, जस्ट नाम लिख दिया उसका, कुछ मतलब और भी क्या ही नाम रखे, कितने नाम रखे, ठीक है। तो x और x दे दिया i32 टाइप का, और दूसरा y दे दिया, इसका भी टाइप दे दिया i32। ठीक है, ये बन गया हमारा स्ट्रक्ट। एक काम करते हैं, मेन फंक्शन बना लेते हैं। मेन के अंदर अब हम लोगों ने इसका वेरिएबल बनाना है लेट j1। इसका टाइप दे देते हैं जस्ट और इसका इक्वल टू करके जस्ट इसके अंदर इसका हम लोग स्ट्रक्चर का हम लोग इंस्टेंस बना रहे हैं ना। इंस्टेंस बनाते वक्त x, उसके आगे ये 10 और y, उसके आगे ये 20 दे दिया। अब ये हो गया हमारा J1 जो कि है जस्ट टाइप का, और उसके अंदर हम लोगों ने ये वैल्यू स्टोर कर रखी है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। इसको करेंगे रस्ट सी। वार्निंग दे रहा है लेकिन काम कर गया हमारा काम। तो अब देखो इसके अंदर क्या हुआ कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये सिर्फ i32 और i32 के लिए ही काम करेगा। दोनों इंटीजर वैल्यू होगी 32 बिट की तो ही काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ अगर हम लोगों ने इसका सेकंड इंस्टेंस बना दिया, J2 बना दिया यहाँ पे, इसके अंदर हम लोगों ने 10.5 डाल दिया और 20.5 डाल दिया। 10.5 20.5 डालो या फिर 10.0 भी डालोगे तो भी प्रॉब्लम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि भाई ये इंटीजर टाइप का है, इसके अंदर तुम फ्लोट पॉइंट वैल्यू डाल रहे हो, तो ऑफ कोर्स वो काम नहीं करेगा। देखो ये एरर दे रहा है, क्या बोल रहा है, एक्सपेक्टेड i32 फाउंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता था कि ऐसा ही फ्लोटिंग पॉइंट का अलग बनाओ। तो उससे अच्छा हम लोगों को एक सोल्यूशन मिल गया। सोल्यूशन क्या मिल गया कि भाई तुम इसके अंदर है ना जेनेरिक्स, इसको जेनेरिक बना दो। तुम जेनेरिक्स का इस्तेमाल करो। कैसे? यहाँ पे लगा दिया टी। तो क्या कर दिया, ये एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर हम लोगों ने टी लगा दिया। ये कंसेप्ट है ना, जैसे सी और सी प्लस प्लस के अंदर हम लोग टेम्पलेट देखते थे, एस टी एल देखते थे, सी सी प्लस प्लस जावा के अंदर, वैसा ही ये कंसेप्ट है। इसके अंदर हम लोगों ने जेनेरिक बना दिया, ये टाइप पास कर दिया टी। तो यहाँ से वो क्या करेगा, इसका टाइप ऑटोमेटिकली लेगा, ऑटोमेटिकली नहीं लेगा वो, इसके अंदर हम लोगों को देना पड़ेगा ऐसे। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हो, जब भी हम लोग बनाते हैं स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे जो कुछ भी लिखा है स्ट्रक्ट के आगे, वैसा का वैसा हम लोगों को यहाँ पे देना पड़ता है। ये बात नोटिस कर लो, अभी से ध्यान में रख लो, इस ताकि इससे तुम्हारी दिक्कतें बाद में कम हो जाएंगी। ठीक है, i32 दे दिया यहाँ पे क्योंकि दोनों i32 टाइप के हैं। इसके अंदर f32 दे देंगे क्योंकि ये दोनों फ्लोटिंग पॉइंट है। तो ये सेव कर दिया मैंने, और यहाँ पे i32 की जगह पे टी करना पड़ेगा, है ना, और यहाँ पे भी टी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, ये बन गया जेनेरिक बन गया अब ये। तो अब इसको क्लियर करवाएंगे। अब सेम स्ट्रक्चर दोनों के लिए काम कर रहा है, वार्निंग भी नहीं दे रहा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जेनेरिक्स का एक सिंपल सा स्ट्रक्ट। अब एक और चीज़ हो सकती है इसके अंदर कि सपोज़ अगर ये हो गया यहाँ पे कि J3 आ गया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे 10.5 और 20 है सिर्फ। ठीक है, एक फ्लोट है एक इंटीजर है। तो ऐसे वक्त में क्या करोगे भाई, तुम लोग बहुत स्मार्ट हो, तो यहाँ पे क्या कर दो, i32 पास कर दो, है ना। सबसे पहले तो ये काम करना पड़ेगा। अब यहाँ से हम लोग दो चीज़ें पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो कलेक्ट भी करनी पड़ेंगी। तो टी के बाजू में कोई भी वेरिएबल दे दो,
ए दे दो, बी दे दो, यू दे देते हैं हम लोग, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा इसलिए यू दे दिया, टी यू। टी और यू ले लिया उसके बाद में, लेकिन अब क्या होगा ना कि ये बन गया सिर्फ J3 के लिए का डेफिनेशन, इन लोगों का डेफिनेशन तो डेप्रिकेट हो गया, मतलब क्या हो गया कि चेंज हो गया ना ये जस्ट इसके अंदर एक ही टाइप है, इसके अंदर तो दो टाइप है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी F32 दे देते हैं और यहाँ पे I32 दे देंगे, ठीक है, I32 दे दिया, सेव कर देते हैं, क्लियर करवाएंगे इसको, रस्सी करवाया, देखो वार्निंग दे रहा है लेकिन प्रॉब्लम नहीं है हमारे कोड में, ठीक है। तो ऐसे बनते हैं हमारे जेनेरिक, मतलब जेनेरिक स्ट्रक्चर्स का हम लोगों ने इसके अंदर देखा। लेकिन एक और चीज़ होती है कि इम्पल ब्लॉक जो होता है ना, इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक, उसके अंदर भी हम लोग ये चीज़ें बना सकते हैं, उसके अंदर भी यूज़ हो सकता है जेनेरिक्स का। तो कैसे लिखते थे हम लोग अभी तक, इम्पल ब्लॉक्स, इम्पल और उसके बाद में इम्पल ब्लॉक का नाम लिखते थे। तो अभी अगर इसके अंदर जेनेरिक मटेरियल यूज़ करना है तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए पहले कंपाइलर को बताना पड़ता है कि भाई इस इम्पेल ब्लॉक के अंदर जेनेरिक मटेरियल है तो वो इस टाइप का है, यहाँ पे देना पड़ेगा टी कॉमा यू, उसको पहले बता दिया हमने। उसके बाद में जस्ट के बाद में ये सेम चीज़ आएगी, टी कॉमा यू, समझ गए। दो बार क्यों आया ये, दो बार नहीं आया एक्चुअली, ये स्ट्रक्ट का जो टाइप है ना, ये जो नाम है ना, ये सेम यहाँ पे लिखा है हमने, दूसरा कुछ नहीं किया। इम्पेल ब्लॉक के बाद में ये लिख के हम लोगों ने कंपाइलर को बताया कि भाई इसके अंदर इस टाइप का जेनेरिक मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं ना, एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना लेते हैं, एफ एन न्यू बना लेते हैं, ठीक है। न्यू, इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, एक्स और वाई ले लेते हैं, एक्स इसका टाइप दे देते हैं टी, क्योंकि हम लोग टी और यू ले रहे हैं, और दूसरा वाई ले लेते हैं, इसका यू दे देते हैं। और ये क्या रिटर्न रिटर्न करेगा, रिटर्न करेगा जस्ट टाइप का टी कॉमा यू, ये रिटर्न करेगा सिंपली। तो अब क्या करना था, इसके अंदर जस्ट बना लेते हैं एक, और इसके अंदर एक्स कॉमा वाई डाल देंगे और सिंपली रिटर्न कर देंगे, सेमी कॉलन नहीं दिया तो रिटर्न हो जाएगा। ये हमारा बन गया न्यू वाला एक एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बन गया बेसिकली। तो अब इसका इस्तेमाल करते हैं, इसी की डेफिनेशन को चेंज कर देंगे। तो क्या कर रहे थे हम लोग, इम्पेल ब्लॉक के अंदर जस्ट के अंदर हम लोगों को मिल रहा है न्यू, ठीक है। और न्यू क्या है, एक फंक्शन है, तो उसको एंगुलर ब्रैकेट, ये करली ब्रेसेस नहीं लगता है, उसको पैरेंथेसिस लगता है, और उसके अंदर एक्स कोलन नहीं देना पड़ेगा, वाई कोलन भी नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैंने सेव कर लिया, वैसे का वैसा हम लोग इसके अंदर भी कर सकते हैं, इसको कर लिया कॉपी, यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, 10 का, अब ये दोनों फ्लोटिंग पॉइंट है, 10.5 कर देंगे, 20.5 कर देंगे, और यहाँ पे 10.5 एंड 20 कर देंगे, ठीक है। सेव हो गया, क्लियर करवाएंगे, रस्सी करवाया, वार्निंग आ रही है लेकिन एरर नहीं आया, हमारा काम बन गया, ठीक है। मतलब क्या करवाया हम लोगों ने, सिर्फ इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनवाया जिसके अंदर वेरिएबल्स लिखे हैं, वेरिएबल्स के बाद हम लोग उसका टाइप देते थे, I32 U32 जो भी है वो देते थे। तो अभी हमारे टाइप क्या है, टी और यू है, तो हम लोगों ने टी दे दिया और यू दे दिया साथ में। रिटर्न क्या कर रहा है ये, रिटर्न हम लोगों को ये जस्ट वाला स्ट्रक्चर है ना, ये टाइप रिटर्न कर रहा है वो, तो वो कलेक्ट कर लिया बस। और वो कलेक्ट करके हम लोग यहाँ पे प्रिंट भी करवा सकते हैं बाद में। लेकिन अब क्या करते हैं, एक और फंक्शनैलिटी देखते हैं। इम्पेल ब्लॉक जो होते हैं ना, सेम नाम के हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं। अब जैसे कि जस्ट का हम लोगों ने ये इम्पेल ब्लॉक बना लिया जो कि सिर्फ I32 के लिए काम कर रहा है। इसके अंदर एक और मज़ेदार कंसेप्ट आ जाएगा कि I32 के लिए ये काम करता है, और इसके अंदर क्या है कि टी और यू, मतलब ये I32 के लिए तो बाय डिफ़ॉल्ट काम करेगा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये दोनों के लिए काम करेगा, लेकिन हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। वो इसके अंदर हम लोगों ने सपोज़ ये न्यू जो है, एक काम करते हैं, पहले प्रिंटिंग वाला देख लेते हैं, एफ एन प्रिंट वाला एक फ़ंक्शन लिख देते हैं, जस्ट प्रिंटिंग नाम का एक फ़ंक्शन लिख दिया, चलो ठीक है। ये फंक्शन मैंने पहले लिख रखा था, इसलिए मेरे को सजेशंस में आ रहा है, तुम लोगों ने नहीं लिखा होगा, तुमको नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने क्या किया, सेल्फ पास कर दिया,
सेल्फ हमने डॉट का इस्तेमाल करके इसको कॉल करना है, ठीक है। प्रिंट एलन करवाएंगे, प्रिंट इट नहीं, प्रिंट एलन। और यहाँ पे हम लोगों ने बस ये दोनों self.x और self.y इन दोनों को प्रिंट करवा देना है, क्योंकि हम लोग जिससे भी कॉल करेंगे उसके अंदर दो वैल्यूज़ होंगी, तो x के अंदर और y के अंदर हम लोगों ने वो लेके उसको बस प्रिंट करवा दिया, ठीक है। ये एज सिंपल एज दैट, बहुत सिंपल सा फंक्शन लिखा है। अब ये क्या है, i32 के लिए काम कर रहा है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका J1 का इंस्टेंस बनाते हैं और J1 के इंस्टेंस से इसको कॉल कर देंगे जस्ट प्रिंटिंग। तो अब इससे क्या होगा, रस्सी कंपाइल हो गया। इससे क्या होगा कि दोनों इंटीजर्स है, तो वो डेफिनेशन के अंदर देखेगा कभी दोनों इंटीजर्स है, क्योंकि जस्ट प्रिंटिंग वाला जो फंक्शन है वो कहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा है। तो ये जिस सिंपल ब्लॉक को ये बिलोंग करता है वो है i32 टाइप का। तो i32 टाइप का अगर तुम लोगों ने वेरिएबल बनाया है तो ही तुम कॉल कर सकते हो। अब डॉट स्लैश करके जेनेरिक्स प्रिंट करवा के देखते हैं, पहले 10 और 20 आ गया। अब अगर कभी मैंने इसको J2 से कॉल किया, J2 डॉट जस्ट प्रिंटिंग, अब इससे क्या होगा, हम लोगों को एरर आएगा। क्यों आएगा, अरे यार फिर से क्लियर करवाएंगे, रस्सी करवाया, एरर आ गया। क्या एरर आया, मेथड नॉट फाउंड इन F32 इस टाइप का नहीं है ये, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये जो भी लिखा है हमने ये जस्ट i32 वाले के लिए ही काम करता है भाई, वो ऐसा बोल रहा है। क्योंकि तुमको अगर ये काम करवाना है तो तुमको F32 वाला अलग से लिखना पड़ेगा, उसके अंदर ये जस्ट प्रिंटिंग लिखना पड़ेगा, तो काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, जस्ट प्रिंटिंग वाला जो है ना, F32 के लिए भी तुम लिख सकते हो सेम चीज़। इस चीज़ को कॉपी कर लो और F32 के लिए लिखो अलग से, वो भी काम कर जाएगा। यहाँ पे लिख दिया F32। अब ये क्या करेगा, अब ये J2 डॉट जस्ट प्रिंटिंग के लिए भी काम करेगा। रस्सी देखो कंपाइल हो गया, डॉट स्लैश जेनेरिक्स, दोनों भी प्रिंट करवा दिया, ठीक है। मतलब क्या हम लोगों को समझ में आ रहा है कि एक ही टाइप के मल्टीपल इम्पल ब्लॉक्स हो सकते हैं, उसके अंदर सेम मेथड्स हम लोग इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, लेकिन कब, जब उसके अंदर का जो टाइप है वो अलग अलग हो। यहाँ पे हम लोग सेल्फ से कॉल कर रहे हैं, मतलब i32 टाइप है इसका, और इसको सेल्फ से करवा रहे हैं मतलब ये टाइप है इसका, F32 है, समझ रहे हो। अगर एक बात देखो तुम, अगर कभी मैंने इस न्यू को, ये न्यू जो है ना, अब इसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, और इसको i32 कर दिया यहाँ पे, i32, और इसको भी i32 कर दिया, ब्रैकेट भी अब ये रिटर्न करेगा i32 टाइप का जस्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये जो फंक्शन है ना, ये जो न्यू कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो हम लोगों ने बनाया था, ये यहाँ पे भी आ गया i32 वाले के लिए, और ये जेनेरिक वाले के लिए भी आ गया, दोनों इम्पेल ब्लॉक के अंदर ये है। तो अब क्या होगा, कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा, कंपाइलर को समझ नहीं आएगा कि भाई इंटीजर टाइप का अगर मेरे पास डेटा आया है तो मैं यहाँ पे जाऊँ या फिर मैं यहाँ पे जाऊँ। तो इसके लिए उसको समझ नहीं आता है, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है दोनों के लिए वैलिड है। इससे उल्टा जो है वो जस्ट प्रिंटिंग के लिए है, क्योंकि ये फंक्शन का नाम तो सेम है, फंक्शन का नाम बिल्कुल सेम है, लेकिन उसके अंदर सेल्फ दे रखा है। तो सेल्फ में क्या होता है कि i32 पास हो रहा है यहाँ पे, तो उसको पता लगेगा कि भाई इंटीजर के लिए सिर्फ ये वाला जस्ट प्रिंटिंग है। हालांकि जब फ्लोट आएगा तब उसको पता लग जाएगा कि फ्लोट के लिए ये जस्ट प्रिंटिंग है, समझ गए। तो इसकी वजह से वो डिफ़र कर पाता है, लेकिन अभी इस केस में वो डिफ़र नहीं कर पाएगा, क्योंकि i32 इसके अंदर भी एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार क्या करते हैं, इसको रस्सी करवा के देखते हैं। देखो एरर आ रहा है, क्या बोल रहा है ये, डुप्लीकेट डेफिनेशंस फॉर न्यू, डुप्लीकेट डेफिनेशन है बोल रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ये है, सिंपली इसका नाम चेंज कर दो। पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा होगा तुम लोगों ने, सी के अंदर जब पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ रहे थे उसमें पता था कि भाई एक तो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स अलग अलग होने चाहिए, वेरिएबल्स के अंदर का टाइप अलग अलग होना चाहिए, या फिर फंक्शन का नेम अलग होना चाहिए।
तो हम लोग उसके अंदर काम कर सकते हैं, है ना। तो अब ये न्यू वन कर दिया, तो न्यू वन कर दिया तो यहाँ पे अब ये जो है J3 कौन सा था, ये I32 के लिए लिखा था ना। अब इसको अगर न्यू वन से हम लोग कॉल करें तो ये कॉल हो जाएगा, समझ पा रहे हो। तो अब ये I32 मतलब इसके अंदर का न्यू वन कॉल करेगा, इसको रस्सी करवाएंगे, नो एरर्स डॉट स्लैश जेनेरिक्स सेम आउटपुट, समझ रहे हो। तो एज सिंपल एज दैट। अब ये हो गया हम लोगों का पूरा। इसके अंदर हम लोगों ने इम्पेल ब्लॉक और स्ट्रक्चर्स के अंदर जेनेरिक्स का इस्तेमाल देखा। थोड़ा सा इसके अंदर ओवरहेड हो रहा होगा इसके अंदर, लेकिन इतना ज़्यादा भी हार्ड चीज़ नहीं है, ये बहुत सिंपल चीज़ है। हम जब फंक्शंस के अंदर देखेंगे ना तब और भी इजी लगेगा तुम लोगों को, कंसेप्ट और थोड़े खुल जाएंगे। क्योंकि ये सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए था कि जेनेरिक्स होता क्या है, कैसे काम करता है। जेनेरिक्स बस ये है कि एक टाइप है जो फ्लेक्सिबिलिटी देता है हम लोगों को। अब एक काम करते हैं, एक आया ही है तो एक फंक्शन का एग्जांपल देख लेते हैं। एक बाहर फंक्शन लिखता हूँ मैं, इसका फंक्शन का नाम लिख देते हैं, बस फंक्शन ही लिख देते हैं, ठीक है। नहीं तो टाइम पास लिख देते हैं, चलो टाइम पास, क्योंकि ये टाइम पास के लिए लिख रहे हैं। एक तो फंक्शन जो है वो डिटेल में अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पे हम लोग फंक्शंस कैसे लिखते थे, फंक्शन का नेम, उसके आगे ब्रैकेट देते थे, उसके अंदर हम लोग क्या करते थे, टाइप लेते थे। एक्स लिया, उसका टाइप दे दिया, क्या था ये, जस्ट टी कॉमा यू। और उसके बाद में ये वाई ले लिया, उसका भी जस्ट टी कॉमा यू। रिटर्न करेगा ये, क्या रिटर्न करेगा, कुछ भी रिटर्न कर सकता है ये, लेकिन फ़िलहाल हम लोगों ने कुछ रिटर्न नहीं करवाना, बस एग्जांपल के लिए ले रहे हैं हम लोग, इतना कुछ नहीं है इसके अंदर। तो टाइम पास के लिए हम लोगों को जैसे इम्पेल ब्लॉक को पहले बताना पड़ता था ना कि इसके अंदर जेनेरिक मटेरियल है भाई, तो उसके लिए यहाँ पे पहले से लिख के रखना पड़ता था, वैसे ही इसके लिए भी लिख के रखना पड़ेगा, टी कॉमा यू, है ना। और अभी इसके अंदर एक अनइम्प्लीमेंटेड मैक्रो होता है, अनइम्प्लीमेंटेड। इससे क्या होता है ना कि तुम लोग कंपाइलर को बता सकते हो कि भाई इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन अभी बाकी है, हम लोगों को थोड़ा सा रेस्ट करना है, हम लोगों को टाइम पास करना है, इसलिए हम लोगों ने अभी इसका डेफिनेशन नहीं लिखा है, बाद में जब होगा तब लिख देंगे। क्लियर, ठीक है। क्लियर करवा के इसको एक बार कंपाइल करवा के देखते हैं, वार्निंग आ रही है लेकिन एरर नहीं आ रहा, मतलब ऐसे काम करता है। समझ में आ गया डेफिनेशन कैसे लिखते हैं फंक्शन का। तो इससे क्या हो जाएगा, अगले वीडियो में जब हम फंक्शंस के अंदर देखेंगे इसको थोड़ा डिटेल में, तब तुम लोगों को पता होगा कि ये यहाँ पे टी यू क्यों देते हैं। और अब इसको अगर कुछ रिटर्न करवाना है इससे, तो रिटर्न करवाने के लिए भी तुम लोगों को पता होगा कि यहाँ पे जस्ट और यहाँ पे टी और यू लिख दो, तो मतलब उस टाइप से रिटर्न करवाएंगे बेसिकली। तो ये तो बेसिक चीज़ है, वैसे कुछ इतना हार्ड है नहीं। आई होप कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि जेनेरिक्स क्या होता है। जेनेरिक्स बेसिकली एक डेटा टाइप को हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं इसके अंदर। तो इस वीडियो को ज़्यादा नहीं खींचते वैसे, इतना ही बताएंगे, इतना ही बात करते हैं इसके अंदर। अगले वीडियो में और डिटेल में देखेंगे फंक्शंस के अंदर कैसे जेनेरिक्स यूज़ होता है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी हम लोग जेनेरिक्स ख़त्म करके अगली चीज़ें भी देखेंगे। तब तक के लिए भाई बाय बाय।